नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले पी&एल देख ले तो पिछले एक सप्ताह का ये डाटा भी आप देख सकते हैं। लगभग 17 जुलाई से 24 जुलाई तक का डाटा है, जिसमें 1,80,90,000 के आसपास का प्रॉफिट आप आसानी से देख सकते हैं। और ये सारा कुछ हमने जनरेट किया, जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं आए दिन, उन्हीं सारे स्टॉक्स के बेसिस पर यस बैंक, सुजलॉन और IRFC, RVNL वगैरह तो हैं ही, लेकिन इनसे भी ज़बरदस्त रिटर्न वाले जो स्टॉक्स होते हैं, जो कि हम डिस्कस करते हैं, वो आप 1 दिन रखो या फिर 100 दिन रखो, ज़बरदस्त रिटर्न देंगे ही देंगे। तो सारे जो वीडियोज़ आते हैं, आप उसको ज़रूर देखें यदि आप चाहते हैं प्रॉफ़िटेबल होना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं प्रूफ़ भी दिखाता हूँ आपको, शायद ही कोई अपना P&L दिखाता होगा और बताता होगा। ज्ञान तो सभी देंगे, लेकिन अपना खुद व ट्रेड करते हैं या नहीं, इन्वेस्ट करते हैं या नहीं, ये आपको नहीं पता चलने वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारा कुछ लाइव प्रूफ़ आपको दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, ₹25 पर स्टॉक जो है वह पहुंच चुका है। पिछले 2 दिनों से स्टॉक के अंदर फिर से हमें हल्की तेज़ी ज़रूर नज़र आ रही है। इससे पहले इसने एक अच्छा खासा हाई लगाया था, उसके बाद लगातार 8-10 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक जो है वह करेक्ट होता हुआ नज़र आया। लेकिन पिछले 2 दिनों से फिर से यहाँ पर कुछ उम्मीद दिख रही है कि स्टॉक जो है वह मूवमेंट दिखा सकता है, लेकिन अभी भी 20 डेज़ से यह नीचे क्लोज़ हुआ है। देख सकते हैं, जो ग्रीन वाली कैंडल है वह हाई तो लगाया, लेकिन 20 डेज़ के लेवल पर ही जाकर वहाँ से प्राइस जो है वह रिजेक्ट हो गई है। और ये जनरल टेंडेंसी है कि 20 डेज़ से ऊपर यदि रहता है तो स्टॉक के अंदर मूवमेंट ठीक-ठाक रहती है। नीचे आ जाता है तो फिर डाउन ट्रेंड भी यहाँ देखो, जैसे कि डाउन ट्रेंड भी हमें देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पर जो है कन्फर्मेशन नहीं है कि स्टॉक जो है वह 20 डेज़ से नीचे आ चुकी है। प्रयास यह कर रहा है कि फिर से जो है 20 डेज़ के ऊपर, EMA के ऊपर क्लोज़ कर दे। ठीक है, यहाँ पर यदि हम इसके कुछ सपोर्ट्स की यदि हम बात करें, तो नीचे की ओर बहुत बढ़िया एक सपोर्ट बन रहा है इस लेवल पर, देख सकते हैं ₹21 के लेवल पर। तो ₹21 के लेवल पर यदि आता है तो आँख बंद करके इस स्टॉक के अंदर बाइंग की जा सकती है। हालाँकि ऊपर की ओर जो है स्टॉक जो है एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ, तो ये देख सकते हैं कि नीचे की ओर जो सपोर्ट है, जिस लाइन पर हमने कर्सर रखा हुआ है, नीचे की ओर ये सपोर्ट है, और ऊपर की ओर एक डिसेंडिंग तरह की कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है। अगर हम इसके हाईज़ को मिलाते हुए जाएँगे तो थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है इस तरह की कैंडल बन रही है, जो कि एक ब्रेकआउट दे सकता है फर्दर। यहाँ पर जो है, जब ये कंसोलिडेशन ये पीरियड खत्म होगा तो एक ब्रेकआउट दे सकता है, ऊपर की ओर मूवमेंट हो सकती है, और वो पीरियड हो सकता है कि जो खबर हम इंतज़ार कर रहे हैं, जिस खबर की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, वो खबर हो सकता है आए, और उस कारण स्टॉक के अंदर तेज़ी बन जाए, ज़बरदस्त मूवमेंट हो सकती है। और जो टारगेट्स हैं वो ₹27 से लेकर यहाँ पर ₹32-33 तक आसानी से हमें देखने को मिल सकते हैं। इस बीच खबर की यदि हम बात करें, देखिए यहाँ पर देखिए, येस बैंक इन स्टेक सेल टॉक्स टू गिव एग्जिट टू इट्स लेंडर, और ये जो है ऑफिशियल अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है। इससे पहले ये पूछा जाता था तो येस बैंक बताती थी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, स्पेकुलेशन चल रहा है, और इस तरह के स्पेकुलेशंस के ऊपर हम कमेंट नहीं करेंगे। इस तरह की बातें निकल कर आती थी। लगभग 1.5 से 2 महीना से भी अधिक का समय हो गया जो कि यह खबर निकल कर आई थी, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑफिशियल अपडेट ज़रूर आएगी, और इस खबर के पीछे सच्चाई है। तो बिल्कुल भी आप जो है येस बैंक के साथ बने रह सकते हैं, फिलहाल बने रह सकते हैं, क्योंकि ये जो इवेंट होने वाला है, देखिए लंबा समय चल रहा है, 1.5-2 महीना 3 महीना आई थिंक हो गया, जबकि मीडिया में यह रिपोर्ट निकल कर आई थी कि येस बैंक जो है वह उसके जो लेंडर्स है वह एग्जिट करने वाले, जिसमें कि SBI है। तो जो लेंडर्स नए लेंडर्स बनेंगे तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट हमें ज़रूर दिखेगी। तो तब तक आप ज़रूर यहाँ पर येस बैंक के अंदर या तो पोज़ीशन ले सकते हैं, या फिर अगर होल्ड किए हुए हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव डेवलपमेंट कुछ होने की यहाँ पर उम्मीद हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर देखिए, येस बैंक इज़ वर्किंग टुवर्ड्स गिविंग एन एग्ज़िट टू द करंट शेयर होल्डर, जो कि SBI है। मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव प्रशांत कुमार ने ET नाउ को कहा है, ठीक है, इकोनॉमिक टाइम को यह कहा है। कुमार ऑल्सो confirmed that the lender is in talks with potential investor for selling its stake, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म करते हुए प्रशांत कुमार नज़र आ रहे हैं कि बात सही है, हम जो बात कर रहे हैं, और बहुत जल्द जो है वह नए इन्वेस्टर, नए जो है प्रमोटर खोज लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फर्दर आप देख सकते हैं, कंफर्म दैट द येस बैंक वेयर इन टॉक्स विद द पोटेंशियल इन्वेस्टर, द दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ही सेड, ठीक है। यहाँ पर बताया कि कंटिन्यूअस प्रोसेस, और एग्जैक्टली डेट नहीं बताया कि किस दिन को जो है SBI एग्जिट करेगी, और नए जो प्रोमोटर्स हैं वो यहाँ पर हिस्सेदारी लेने वाले हैं। लगभग यहाँ पर 33.74% की हिस्सेदारी है, जिसमें कि SBI और अदर इंडियन बैंक ज्वाइंटली 2020 से बने हुए हैं।
हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये सारे जो है 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया हुआ था। और ये जो इन्वेस्टमेंट है लगभग लगभग मुझे जहाँ तक याद है 12 रुपये, 12 रुपये के अराउंड इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। और आज देखो तो डबल से भी अधिक उनका कैपिटल हो गया है। हालाँकि समय ज़रूर लगा, आज 2024 चल रहा है, 4 साल का समय यहाँ पर लगा है, 4 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वह डबल हुई है, तो समय तो ज़रूर लगा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मजबूरी भी थी, बैंकों की मजबूरी भी थी क्योंकि येस बैंक को बचाना था। Kumar also said that the bad loan sale to जो जेसी फ्लावर has turned out to be a lucrative transaction for the lender। ये भी अच्छी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जो भी बैड लोन्स बेचा गया था जेसी फ्लावर को, उससे बढ़िया यहाँ पर कामकाज होता हुआ, मतलब कि रिकवरी जो है वह अच्छी हो रही है। वी हैव बीन एबल टू रिजॉल्व मोर देन 50% से अधिक जो है सिक्योरिटी रिसिप्ट जो है रिसीव हो चुका है। 6,800 करोड़ सिक्योरिटी रिसिप्ट में से 3,400 करोड़ जो है ऑलरेडी बिन रिजॉल्व हो चुका है। और ओवर एंड अबव द सिक्योरिटी रिसिप्ट वी हैव गॉट एन अपसाइड ऑफ 1,000 करोड़ ओवर एंड अबव द रिसिप्ट, उससे रिसिप्ट से ऊपर 1,000 करोड़ और भी मिले हुए हैं। तो करंट द नेट कैरी वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग रिसिप्ट इज ओनली 0.4% रह गया है। कुमार ऑल्सो उन्होंने बात बताई है कि बैंक एक्सपेक्ट टू रिजॉल्व अनदर 25% जो रिमेनिंग सिक्योरिटी रिसिप्ट है वह अगले 12 महीनों के अंदर वह भी रिजॉल्व हो जाएगा। बैंक हैज़ ऑल्सो गाइडेड दैट बाय द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी रिसिप्ट विल बी 0। ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया यहाँ पर जो है बैड लोन्स के ऊपर भी कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए येस बैंक एक ऐसा बैंक है जिसके अंदर आपको अगर धैर्य है तो आप होल्ड करें, अगर धैर्य नहीं है तो आप एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि ये तो आपको 2020 से ही देख रहे हैं कि ये किस तरह से कामकाज करती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा बहुत सारे ज़बरदस्त स्टॉक्स भी हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि हम रेगुलरली डिस्कस करते हैं बेस्ट स्टॉक्स टू बाई नाउ करके। और वो सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि 1 साल के अंदर 3 गुना 4 गुना रिटर्न दिए हुए हैं सॉलिड फंडामेंटल्स के साथ, और हम लगातार उस पर काम भी करते हैं। आप देख सकते हैं जाकर चैनल के ऊपर अच्छी खासी वीडियोस भी पड़ी हुई है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इन सारे स्टॉक्स के साथ साथ आप सॉलिड फंडामेंटल वाले स्टॉक्स पर भी फोकस करें। और रिटर्न के मामले में तो देखिए येस बैंक का रिटर्न कहाँ है, येस बैंक का रिटर्न 4 साल में डबल हुआ है, और जो हम स्टॉक्स डिस्कस करते हैं 1 साल में 4 टाइम्स हुआ है, मतलब बिल्कुल उल्टा है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि ये वीडियोस तो हैं ही, ये स्टॉक्स तो है ही, लेकिन इसके साथ में आप जो है थोड़ा उधर भी अपना फोकस शिफ्ट करें तो बढ़िया यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।